हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल माय अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स की वीडियो नंबर 9। इसमें हम देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर की कुछ टाइप्स देखेंगे और कोडिंग वाले पार्ट में एग्जाम्पल के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक पर जाने से पहले मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज फॉर असाइन वैल्यू टू डिफरेंट वेरिएबल। ये हमारे पास बेसिकली डिफरेंट वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं। इसके हमारे पास 2 रूल्स हैं। नंबर फर्स्ट रूल है हमारे पास नेम ऑफ वेरिएबल रिटन ऑन लेफ्ट साइड। आप जिस भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो आपके पास हमेशा लेफ्ट साइड पर होगा। और नंबर सेकंड रूल जो है हमारे पास वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वैल्यू रिटन ऑन राइट साइड। जो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और जो भी वैल्यू हम इसे असाइन करना चाहते हैं वो हमारे पास हमेशा राइट साइड पर होगी। इसी तरीके से इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑपरेटर शो हो रहे हैं और यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल शो हो रही है कि किस तरीके से हम वैल्यू को असाइन करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है वो है इक्वल। इक्वल में हम क्या कर रहे हैं कि हम इसे कह रहे हैं कि आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो आप सी को असाइन कर दीजिए। मतलब कि जो एक्स और वाई में जो भी वैल्यू होगी वो उसे ऐड करके सी को असाइन कर देगा। इसी तरीके से हम देख लेते हैं ऐड एंड ऑपरेटर, जिसे हम कहते हैं ऐड एंड ऑपरेटर। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि आपके पास सी में जो भी वैल्यू है उसको इसके अंदर आप 4 ऐड करके आप सी को असाइन कर दीजिए। या आप उसको टाइप करने का जो सेकंड जो मेथड है वो है आपके पास सी प्लस इक्वल्स टू 4। नंबर थर्ड देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट एंड ऑपरेटर। इसके अंदर हम इसे कह रहे हैं कि आपके पास सी में जो भी वैल्यू है आप उसमें 5 को माइनस करके आप जो भी वैल्यू आपके पास बचेगी वो आप सी को असाइन कर दीजिए। इसको टाइप करने का सेकंड जो हमारे पास मेथड है उसके अंदर हम सी माइनस इक्वल्स टू 5। इसी तरीके से अब हम देखते हैं नंबर फोर्थ ऑपरेटर। नंबर फोर्थ ऑपरेटर है हमारे पास मल्टीप्लाई एंड ऑपरेटर। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास सी में जो भी वैल्यू है आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके आप सी में असाइन कर दीजिए। और इसको टाइप करने का जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास सी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। तो फ्रेंड्स, नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 है हमारे पास डिवीजन एंड ऑपरेटर। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि इसके अंदर हम कह रहे हैं कि आपके पास सी में जो भी वैल्यू है आप उसको डिवाइडेड बाय 8 करके जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आप सी को असाइन कर दीजिए। इसी तरीके से हम इसको टाइप करने का जो सेकंड मेथड है वो हमारे पास है सी डिवाइड इक्वल्स टू 2। तो याद रखिएगा, आप इसको डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास आएगा फ्लोट नंबर्स में। तो नंबर 6 ऑपरेटर देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं मॉड्यूलस एंड ऑपरेटर। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आपके पास सी में जो भी वैल्यू स्टोर है उसका आप मोड 8 निकालिए। उसके बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आप सी को असाइन कर दीजिए। इसको टाइप करने का जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास सी मोड इक्वल्स टू 8। तो फ्रेंड्स, नंबर 7 देख लेते हैं। नंबर 7 में है हमारे पास पावर एंड ऑपरेटर। इसमें हम क्या कह रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि आपके पास सी में जो भी वैल्यू है आप उसका पावर 4 निकालिए। उसके कैलकुलेशन के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी आप वो सी को असाइन कर दीजिए। उसी तरीके से उसको टाइप करने का जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास सी पावर इक्वल्स टू 4। इसी तरीके से नंबर 8 ऑपरेटर देख लेते हैं। वो है हमारे पास फ्लोट डिवीजन एंड ऑपरेटर। इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास सी में जो भी वैल्यू है आप उसका फ्लोट डिवीजन निकालिए। उसके बाद जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो आप सी में असाइन कर दीजिए। इसको टाइप करने का सेकंड मेथड जो है वो हमारे पास है सी डबल स्लैश इक्वल्स टू 5। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ और उसमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपनी पाइथन IDE में।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपनी पाइथन आईडीएलई में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इक्वल ऑपरेटर। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि एक वेरिएबल इनिशियलाइज कराते हैं जिसे हमने नेम दिया है ए का। इसके अंदर हम इक्वल ऑपरेटर के थ्रू हम इसको वैल्यू असाइन करना चाहते हैं 23। तो ये 23 क्या होगा कि जो इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर ही ये क्या कर रहा है कि आपके पास जो 23 वैल्यू है वो ए को असाइन कर रहा है। तो आइए अब इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करेंगे, इसके अंदर जो हम वेरिएबल है उसे टाइप करेंगे, इसे सेव करके रन करेंगे तो आपके पास देखेंगे कि जो हमने वेरिएबल ए को वैल्यू असाइन की है वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरीके से आप फ्रेंड्स देख लेते हैं एड एंड ऑपरेटर। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर दी है ए को वैल्यू 23 और अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ए में वैल्यू है उसको हम +5 करके स्टोर करें। तो इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए, सेव करके इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने जो वैल्यू ए को में स्टोर करवाई थी उसके अंदर हमने 5 को ऐड करके जो भी वैल्यू आई है वो हमने ए को असाइन करवाई है। तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 28 शो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम इसका जो सेकंड मेथड है वो देख लेते हैं। जो हमने देखा था कि हम सेकंड किस तरीके से हम इसको टाइप कर सकते हैं, सेकंड मेथड। इसे सेव करके आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास सेम आंसर आ रहा है। तो ये था हमारे पास इसको टाइप करने का सेकंड मेथड। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट एंड ऑपरेटर। उसके अंदर हम इसे क्या कहते हैं कि आपके पास जो भी ए में वैल्यू है उसमें आप माइनस कीजिए 10 को। इसे सेव करके आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 13 शो रहा है। हमारे पास ए में क्या स्टोर है 28। तो हमने इसे क्या कहा है कि आपके पास जो भी ए में वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू थी 23, तो हम उसके कह रहे हैं कि आप 10 उसमें माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा 13। जो 13 वैल्यू बची है वो हमने ए को असाइन की है। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर आपके पास यहाँ पर 13 शो रहा है आउटपुट में। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम इसका जो सेकंड मेथड है टाइप करने का वो देख लेते हैं। इसके अंदर हम सिंपली a माइनस इक्वल्स टू 10 लिखेंगे, सेव करके इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर सेम आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई एंड ऑपरेटर। इसके अंदर हम इसे क्या कह रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं कि आपके पास a में जो भी वैल्यू है आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से और उसके अंदर जो भी आंसर है उससे आप स्टोर कीजिए ए में। तो हम सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 115 शो हो रहा है। हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमारे पास 23 ए में स्टोर है, हमने 23 को मल्टीप्लाई बाय 5 किया है तो हमारे पास जो भी कैलकुलेशन में आंसर आया है वो हमारा है 115। तो हमने इसे क्या कहा है कि आप ए को असाइन कर दीजिए। इसके बाद हमने सिंपली ए को प्रिंट करवाया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर 115 शो हो रहा है। इसी तरीके से फ्रेंड इसको जो सेकेंड मेथड है वो देख लेते हैं। इसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर सेम आ रहा है। इसी तरीके से हम देख लेते हैं डिवाइड एंड ऑपरेटर। इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो भी ए में वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय आप 5 कीजिए, सेव करके इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर 4.6 शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से अब हम इसका जो सेकंड मेथड है वो देख लेते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, a डिवाइड इक्वल्स टू 5, सेव करके इसे रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास वही आंसर शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने पावर एंड ऑपरेटर की तरफ। पावर एंड ऑपरेटर में हम इसे कहते हैं कि आपके पास a में जो भी वैल्यू है आप उसका पावर 3 कीजिए और कैलकुलेशन के बाद जो भी आंसर है उसे a में स्टोर कीजिए। हमने रन किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आंसर आ रहा है 12167। तो फ्रेंड्स इसको जो टाइप करने का सेकंड मेथड है वो भी देख लेते हैं हम। उसे हम क्या करते हैं कि a पावर इक्वल्स टू 3, सेव करके इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर दोनों में सेम आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पावर एंड ऑपरेटर। अब हम देख लेते हैं डिवीजन अब हम देखते हैं मोड ऑपरेटर। मोड ऑपरेटर में हम इसे कहते हैं कि आपके पास a में जो भी वैल्यू है आप उसका मोड ऑफ 5 कीजिए और जो भी आंसर आए वो आप a को असाइन कीजिए।
तो हम आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो आपके पास मोड बच रहा है, मोड का आंसर आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 3, वो हमने ए को असाइन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर आउटपुट में 3 शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इसको टाइप करने का सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। उसको आपने क्या करना है, सिंपली मोड इक्वल्स टू 5, इसे सेव करके आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर सेम आ रहा है। तो अब इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि आपके पास जो भी ए में वैल्यू है आप इसका फ्लोर डिवीजन मालूम कीजिए, सॉरी आप 5 से डिवाइड कीजिए, आप फ्लोर डिवीजन 5 कीजिए, उसे सेव करके रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आंसर आ रहा है इंटीजर नंबर में। तो ये था हमारे पास फ्लोर डिवीजन। तो फ्रेंड्स इसका जो सेकंड टाइप करने का जो सेकंड मेथड है वो देख लेते हैं। हम इसे सेव करके रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास वही सेम आंसर शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।